अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में ताज़ा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत है ना, फिर से बोलते हैं हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे, गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। तो आज की जो वीडियो है कुछ सीरियस मुद्दों पे है और कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर है जो आजकल देश में चल रहा है। ओ भाई, तो आप ये चप्पलें बता देंगे कि मोदी ने, देखो अभी आप भीड़ देख लो, आप भीड़ देखो सामने किस तरह से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 20 जुलाई जो कि आज था, और अगर आप लोग वीडियो काफी लेट देख रहे हो तो आपके लिए बहुत पहले था। तो 20 जुलाई को जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था, कांग्रेस जनता पार्टी का, वो उन्होंने कहा था कि हम संसद पे जाके एक मार्च करेंगे, वहां तक जाएंगे, और ताकि अथॉरिटी को जो सुनाई नहीं दे रहा है वहां जाके सुनाई देगा एटलीस्ट। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं, 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। मगर जब हम लोग उसमें गए सीजेपी के प्रोटेस्ट में, तो वहां जाकर ऐसा लगा ही नहीं कि गवर्नमेंट बात करने के मूड में है, बिल्कुल ही बात करने के मूड में नहीं है। हाँ, एंड ऑफ द डे जो जेपी नड्डा है वो बैठे स्टार्टिंग में 3 मेजर चीजों में बैठे, मगर जो उन्होंने स्टूडेंट था किया पुलिस वालों के थ्रू, जो लाठी चार्ज करे हैं, जो आंसू गैस चलाए हैं, वो किसने उनको ऑर्डर किए थे? अच्छा तो है नहीं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. Show that. वहाँ जाके दिखाओ क्या हो रहा है. जाओ. कैसे मार रहे हैं? Look at that. Has the government ever done this to any of the criminals? To the rapist? To मत खैर, तो हम बात करते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट की। तो जो अब तक चल रहा था इतने दिनों तक, जो सोनम वांगचुक हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इंडिया की दुविधा पता क्या है? जो एक साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा है, जो एजुकेशन बारे में समझता है और ये चाहता है कि एजुकेशन रिफॉर्म हो, अच्छी तरीके से लोगों को दी जाए, उसको यहाँ पे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर देखो रेपिस्ट हो, उसको जेल से निकाल के उसको माला पहनाया जाता है। Now look at the image on the right. That's from yesterday, where rapists who were convicted in the Bilkis Bano case of 2002 were feted by the Vishwa Hindu Parishad. They were garlanded. They were given sweetmeats. देख लो यहाँ दुविधा ये चल रही है। वहीं अगर यहाँ सोनम वांगचुक या कोई और होता तो ये सोचो क्या हो सकता था। वो यहाँ पे तो स्टूडेंट थे, 16 साल के 17 साल के बच्चे थे जिन पे लाठी चली है। और जो आज की गवर्नमेंट है, अकाउंटेबिलिटी तो ले नहीं रही है, वो हवाई साइड लेने जाती है, मगर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो भैया मैं कौन। वहीं अगर बात करूँ इथेनॉल की, इथेनॉल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है, राइट? खाओ माँ कसम। उस पर काम कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब। और जब गडकरी साहब से पूछे तो बोलते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर बात करो, तो आपने इसमें मिलाया कैसे? बढ़िया हुआ, पर अब सुनो तो मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप, और अगर आपको दोनों मिली भगा तो आपको पता होना चाहिए। और पेट्रोलियम मिनिस्टर बात करो तो बोलिए हमारे हाथ में नहीं है, अब तो मिल चुका तो मुझे ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। मतलब जनता करे तो करे क्या, ये बताओ। और जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है उससे बहुत सारे लोग आए, बहुत भीड़ आई, बहुत ज्यादा जो होता है ना क्राउड इकट्ठा हुआ है। क्राउड तो कहना गलत होगा, जो लोग जैसे क्या कहते हैं, जो लोग इस इफेक्ट हैं या इन फ्यूचर इफेक्ट होने वाले हैं, वो सब आए थे। आप वीडियो देखो पहले। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठानेंगे हिंदुस्तान बोले। फिर कुछ समय बाद यहाँ पे मनीष सिसोदिया भी आए थे, जो कि हमारे वो हैं आपके, जो दारू के अंदर में गए थे अंदर कुछ समय के लिए अंदर, ऐसे आगे बाहर आ गए, मगर जैसे प्रोटेस्ट का नाम आया सबके चेहरे सामने आने लगे। मगर
बोला कुछ नहीं है, वैसे कि अपनी जो छवि है वो दिखा के निकल गए। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आए जो उठाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं देश को। मे बी हम राइट, क्या पता जो आज यहाँ से उठे कल वो सेम चीजें करे। क्या इसका सोल्यूशन क्या? अगर चलो मान लो जो ये इस प्रोटेस्ट का प्रोसेस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे हो, तो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो, इस्तीफा दे दिया, रिफॉर्म हो गया, क्या गारंटी है कि उसके नीचे के जो आला अधिकारी हैं वो करप्शन नहीं करेंगे, वो लीक नहीं करेंगे? पर उनके पे भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना, क्योंकि मेजर जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ ही यही है कि अगर कोई प्रोसेस है तो ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक होना चाहिए, और कहीं भी कड़ी टूट गई तो सारा प्रोसेस गया तेल लेने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और जब ये आपके लीडर आए उसके बाद फिर 4 बजे के बाद जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट देखे वो या तो किताब लेके थे या तो फूल लेके थे। अब किताब और फूल के एवज में लाठीचार्ज गवर्नमेंट कर रही है या पुलिस वाले कर रहे हैं, कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए उनके पास कि फूल और किताबों से इतना डर गए कि लाठीचार्ज कर दिया। तो मैक्सिमम लोगों के पास यही था, आप वीडियो देखो आपको उसमें दिख रहा होगा। और इवेंचुअली आई गॉट कॉट अप इन द एक्ट। मैं भी उस एक्ट में फंस गया जब हमारे फोर्स वाले टीयर गैस मार रहे थे, मैं भी उस एक्ट में फंस गया। आप वीडियो देखो। मैं वहाँ पर सपोर्ट करने गया था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई सही मुद्दा है, सही चीज है तो सपोर्ट करना मन था। मगर इससे भी कई सारे लोगों को मिर्ची रहेगी कि आवाज क्यों उठा रहे हो, जो करी सही करी, तुम चुपचाप बैठो। तो उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में एक बात आपके नेता हैं, बीजेपी के नेता थे सॉरी, वो बोलते थे कि अगर कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है तो वहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और ये डायलॉग है आपके वाजपेयी जी का। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप अपने वाजपेयी जी के ही वर्डिंग को पीछे कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं सबसे आगे हिंदू मुस्लिम, उमर खालिद, वो तो टॉप मुद्दा था ही नहीं यहाँ पे। मुद्दा तो यहाँ पे एजुकेशन था, धर्मेंद्र प्रधान का वो था इस्तीफा था, मगर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, उमर खालिद, क्या फंडिंग कहाँ से? अगर भैया तुम्हें पता ही फंडिंग कहाँ से आ रही है तो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी एजेंसी है, तो क्या वो चाय पी रही, चाय पकौड़े खा रही थे? अगर आपको लगता है या आपको पता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन फंड कर रहा है, आप तो कितने बड़े दावे कर दे कि ये टेररिस्ट है, इसकी फंडिंग यहाँ से आ रही है, डॉक्यूमेंट है ना, लाओ सामने, सारे प्रोटेस्ट अगले दिन खत्म हो जाएगा। झंझटी तो तुम लोगों की जो ये डेली का रोना कर रहे हो तुम लोग। मगर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोटेस्ट इतना सब हो गया, सोनम वांगचुक अपने जो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है कि बंदा 21 दिन के बाद भी हंगर स्ट्राइक आगे कंटिन्यू कर रहा है। गवर्नमेंट की इतनी भी शर्म नहीं है, क्योंकि जब अन्ना हजारे का जब हुआ था ना लास्ट 2014 से पहले, तब गवर्नमेंट गैर में बात सुनी थी उसने, समझ वो देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, ये कितना वो कह रही मैं तो नहीं सुन रही कुछ भी, तुम्हें जो करना करो, मेरे बस की नहीं है, ना मैं सुनूंगी ना तुम्हें देखूंगी। गवर्नमेंट की बात करो। प्रोटेस्ट के अंदर में इतना भगदड़ मची है, स्टार्टिंग में सब था, पीसफुल था, सब था, मगर कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई कि गाड़ी भर भर के पत्थर आए हैं और सिविल वर्दी में कुछ ऐसे लोग
खड़े हैं डंडा लेके, जिनको कोई ऑथोरिटी नहीं है, जिनका कोई स्क्रैच नहीं है, और डंडे चला रहे हैं, जिनकी वजह से भगदड़ में लाठी चार्ज हुआ। तो गवर्नमेंट को पता करना चाहिए ना कि वो है कौन, गाड़ी किसने भेजी, वो पता नहीं करेगी ना, उनको ये पता कि पुलवामा में आर्टिस्ट कहाँ से आया था, ऑब्वियसली बात है ना। और जो ऑपरेशन सिंधु में लोग मरे हैं, पहले तो मना करी थी मगर मान गई है। गवर्नमेंट का वो हिसाब है, पहले तो बोलो भैया हमने तो नहीं किया, मगर जब पकड़े जाओ किया तो था थोड़ा सा, पता नहीं भूल कैसे गए। तो खैर अब तक जितना भी ये सब रहा है, इतना लोगों ने लाठी सही है, टीयर गैस सही है, बहुत चीज़ सही है वहाँ पे। क्योंकि आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत सी ऐसी दर्दनाक क्रुएलिटी की वीडियो आई हैं, ब्रूटैलिटी की वीडियो आई हैं, जो जिसमें पुलिस वाले लाठी चार्ज करे, लाठी इतनी जोर से मारे। और एक बंदे की तो मैंने वीडियो देखी थी, मुंह पे ही उसका टीयर गैस फंसी है, मतलब फटी है, और वो हो गया बेसुध। आई डोंट नो कि बचा नहीं बचा, आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी वीडियो जरूर लगाऊंगा कि वो क्या था, वो जरूर देखना। ओ भाई बाकी आप लोग क्या सोचते हो कि इस प्रोटेस्ट से कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि जहां तक मेरे को पता है, जो किसान आंदोलन हुआ था हमारा, एमएसपी की बात चली थी, एमएसपी कितना ढूंढा पिटा, एसआईटी की जांच, एसआईटी भी थी, सब हुआ, और क्या ठंडा पड़ गया सब, फिर वापस किसान वापस रोड पे आ रहे हैं, इतना समय हो गया, क्योंकि ठंडा करने के लिए चीजें कर दी थी, मगर फिर एक लंबे समय के बाद जब लोगों को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया है, तो वापस वो सड़कों पर उतरती है और फिर गवर्नमेंट को फिर दिक्कत आती है। मगर अभी मैं बता दूं, जितना भी आप लोग वो कह रहे हो, क्या कहते हैं, रेजिस्ट कर रहे हो चीजों को, अभी तो ठीक है, अभी नया ताजा आपका दर्द है, मगर यही चीज अगर मैं एक सवाल पूछूंगा तो आप बोलो क्या फर्क पड़ता है, सेम गवर्नमेंट आ जाए, इसके बदले नहीं तो कौन? आपने सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं तो कौन? सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि दिमाग में और कोई सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग कि ये पार्टी नहीं तो और कौन सी पार्टी। पार्टी पे मत जाओ, अपने आसपास के इंसान को चुनो जो सही बंदा है और खड़ा हो रहा है। बाकी पार्टी और ये देश का जो बड़ा पीएम वगैरह बन जाएगा ऑटोमेटिक, लोग अपना सांड घट कर लेंगे, मगर आपके एरिया में अगर काम होगा, आसपास की चीज़ें डेवलप होंगी तो विकास जगह करके हुई, क्योंकि जब तक आपका ग्राउंड लेवल ही ठीक नहीं होगा, ऊपर जाएगा अंडे दोगे। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस चीज़ को लेके, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है ये कुछ चेंज तो करके जाएगा, चाहे तो यूथ को चेंज करके जाए या पूरी पार्टी को चेंज करेगा, मतलब पूरी सरकार को चेंज करके जाए, कुछ ना कुछ तो चेंज करके जाएगा। जितना इस हिसाब से लाठीचार्ज है, जितना भी इसने आज की युवा ने देख लिया है और जिस हिसाब से यूथ इकट्ठा हुआ था। बाकी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही सीरियस मुद्दे पे और ये बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो सीधे कह रही है कि तुम बेवकूफ हो कि तुम वहां गए, कि तुम नेपाल बनाना चाहते हो, बांग्लादेश बनाना चाहते हो, तुम्हें ऐसे ही होना चाहिए था। सवाल नहीं पूछ रही गवर्नमेंट से कि लाठीचार्ज क्यों किया, बात क्यों नहीं सुनी गई, उनको डिफेंड करने में लगी है कि सीता का पति कैसे बोल दिया। क्यों नहीं बोल सकता कि अगर अमित देवगन है, उसकी शादी हुई है, अगर उसको उसकी वाइफ के नाम से डिनोट कर ले तो क्या कुछ गलत है तो वही ना, रिलेशन तो वही रहेगा ना। अब जय श्री राम बोल के तुम दंगे कर लो, मारामारी कर लो, तब कोई दिक्कत नहीं, अपने रैली में तुम हनुमान बन चालो तब कोई दिक्कत नहीं, मगर वहीं जब कोई कॉमेडियन आके सीधा अगर आपत्ति के बोल दे या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बोल दे, बड़ी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सही है, वैसे सीता का पति अगर आज होते तो गवर्नमेंट तो नहीं होती, ये तो डेफिनेटली है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो ला सकूँ, क्योंकि इस चीज़ में और ज़्यादा लोगों को घुसने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया है वो नहीं दिखाएगी। आप और हम जैसे लोगों को निकल के आना पड़ेगा और एक चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, मीडिया क्या कह रहा है, रियलिटी क्या कह रही है। क्योंकि जो रियल है वो मीडिया नहीं दिखाती, वो उसी भी कहती है कि गवर्नमेंट ही ठीक है, उससे सवाल करने की उसमें वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, जो भी समझ लो, हिंदी में बोलना नहीं चाह रहा मैं, समझ दो बस। तो खैर मिलते हैं, टेक केयर।